जय बाबा की। बाबा जी के सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और आगे भी आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि मैं मूर्ख हूं। जितना बाबा बता देते हैं उतना ही मैं कर पाता हूं। सही बताता हूं आपको कि मेरे सारे काम बाबा जी की दया से ही होते हैं। भक्तजनों, एक बहुत जरूरी सूचना है। 15 फरवरी दिन सोमवार को नीम करोरी मंदिर फरकाबाद में भंडारा है भक्तों। 15 फरवरी को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है और हर साल महाराज जी की दया से हजारों लोग भंडारे में आते हैं, प्रसाद पाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेकर आनंद मग्न हो जाते हैं। भक्तों, आप सब भी इस भंडारे में प्रसाद पाने जरूर आएं। चलिए आज की कथा में चलते हैं। आज की कथा है वृंदावन आश्रम की। घटना उस समय की है जब वृंदावन आश्रम का निर्माण हो रहा था। आश्रम में एक चौकीदार था जो आश्रम से सीमेंट की बोरियां चुरा कर बेचता था। महाराज जी उस समय वृंदावन आश्रम में ही थे। बाबा सब जानकर अनजान बने रहे, पर चौकीदार की एक व्यक्ति ने शिकायत की महाराज जी से। तो बाबा ने चौकीदार को बुलाया और पूछा, कितने रुपए में तूने सीमेंट बेची है? चौकीदार डर गया। चौकीदार ने बाबा से कहा, मैंने 250 रुपए में बेची है। बाबा जी उस चौकीदार को 250 रुपए देने लगे और बाबा ने उसको 250 रुपए और दिए और उसको आश्रम से हटा दिया। भक्तजनों, महाराज जी के विनय चालीसा में एक लाइन है, बड़े ध्यान से सुने। दुष्टहु शरण आन जब परियहि, पूर्ण इच्छा उनकी करई। महाराज जी का तो स्वभाव है कि दुष्ट भी महाराज जी की शरण में जब आता है तो महाराज जी उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, महाराज जी की शरण में हैं, इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी की शरण में रहकर हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी सब देख रहे हैं और सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए आप, महाराज जी ने जब उसको आश्रम से हटा दिया तो वो चौकीदार बेरोजगार हो गया। अरे यहां तक परेशान हो गया कि उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बहुत परेशान था। उसने सोचा, क्यों ना हम बाबा के पास चलें और बाबा की शरण में जाके बाबा से माफी मांगे। उसे विश्वास था कि बाबा उसको माफ कर देंगे जब हम अपनी गलती को बाबा से कहेंगे। और वो ही हुआ। पहुंच गया वो वृंदावन आश्रम और उसने बाबा से विनती की। उसने बाबा से कहा कि मेरे पापों को माफ कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूं। बाबा से बहुत क्षमा मांगी। महाराज जी तो दयालु हैं,
अरे माफ कर दिया बाबा ने। और उस चौकीदार को संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ का चौकीदार बना दिया। दया की महाराज जी ने उस पर। उसने अपने पापों को महाराज जी के सामने रखा और महाराज जी ने उसके पापों को नष्ट कर दिया। भक्तजनों, जिसकी देखरेख का भार आपने अपने परम भक्त सेंट्रल जेल आगरा के भूतपूर्व अधीक्षक श्री भूषण चंद्र जोशी को सौंपा था। बाबा आश्रम के लोगों से कहते हैं कि हमने चौकीदार को सेंट्रल जेल भेज दिया, जबकि बाबा ने उसको हनुमान सेतु मंदिर का चौकीदार बनाया है। भक्तजनों, और देखिए उसका जीवन बदल गया। हम लोगों को बाबा की शरण में रहना है तो कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। और बाबा जी की शरण में रहकर अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो ये सत्य कहता हूं मैं कि उस गलती की क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा माफ नहीं करेंगे। बाबा की शरण में रह के हमें सारे अच्छे कार्य करने हैं। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। जितने भी बाबा के भक्तजन हैं वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी मां है। महाराज जी ने चौकीदार को माफ करके उसे अपनी ही शरण में रखा है। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की।